नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। इस वक्त सोशल मीडिया पर दाऊद इब्राहिम का नाम ट्रेंड कर रहा है। उसके पीछे कारण यह है कि बीते रविवार को जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भारत की टीम हार गई, तो टीम के खिलाड़ियों को सांत्वना देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम में गए और वहां पर तमाम खिलाड़ियों से मिले और उन्हें कहा कि दुखी होने की बात नहीं है, ये तो होता रहता है। लेकिन उनके ड्रेसिंग रूम के प्रवेश करने को लेकर विवाद हो गया है और कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताई, जिनमें से एक है कीर्ति आजाद, जो कि तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं। तो कीर्ति आजाद का यह कहना है कि क्रिकेट स्टेडियम का ड्रेसिंग रूम एक बहुत ही सैक्रोसैंट जगह होती है, एक खास जगह होती है क्रिकेट टीम के लिए, और वहां पर क्रिकेट खिलाड़ियों और उनके सहायकों के अलावा किसी को नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे में कई लोग अब कीर्ति आजाद को याद दिला रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री के ड्रेसिंग रूम में जाने पर आपत्ति जताते हो, लेकिन एक वक्त तो ऐसा था जब दाऊद इब्राहिम जैसा अंडरवर्ल्ड डॉन ड्रेसिंग रूम में जाकर खिलाड़ियों के साथ घुलता मिलता था बेफिक्र होकर, और इसी वजह से दाऊद इब्राहिम का नाम ट्रेंड हो रहा है। और ये जो बात कह रहे हैं लोग कि दाऊद इब्राहिम ड्रेसिंग रूम में जाता था, ये दिलीप वेंगसरकर के एक बयान के आधार पर कह रहे हैं। जी हाँ, क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर ने एक बार बयान दिया था कि एक वक्त में जब यूएई में मैच हो रहा था और क्रिकेट के ड्रेसिंग रूम में, स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम में दाऊद इब्राहिम वहां पर पहुंच गया और एक फिल्मी हस्ती ने दाऊद इब्राहिम को इंट्रोड्यूस कराया था कि दाऊद इब्राहिम एक बिजनेसमैन है, और इस तरह से दाऊद इब्राहिम उनसे घुलने मिलने लगा। ये 80 के दशक की बात होगी, और उस वक्त दाऊद इब्राहिम ने यह कहा था तमाम क्रिकेटरों को कि अगर आप लोग पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीत जाते हो तो हर एक को वो एक कार गिफ्ट में देगा। उस वक्त टीम के कैप्टन कपिल देव थे, और जब उन्होंने दाऊद को वहां पर देखा तो उन्होंने सीधे उसको वहां से भगा दिया, गेट आउट कहते हुए। तो यह किस्सा है जो दिलीप वेंगसरकर के हवाले से सुनाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दाऊद इब्राहिम और क्रिकेट का संबंध दाऊद के बचपने से रहा है, और मैं आपको आज वो अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूं दाऊद और क्रिकेट के रिश्ते की। दाऊद इब्राहिम का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था, मुमके गांव में, और दाऊद की मां अमीना भी वहीं मुमके में रहती थी, उनकी पुश्तैनी हवेली थी वहां पर, जबकि दाऊद के पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में कांस्टेबल थे। जब दाऊद हुआ तो उसके कुछ वक्त बाद इब्राहिम कासकर ने दाऊद को और अमीना बी को, दाऊद की मां को, इन दोनों को मुंबई बुला लिया, और शुरुआत में दक्षिण मुंबई के नागपाड़ा इलाके के अलग अलग गलियों में इन्होंने बदल बदल कर कई घर लिए, अलग अलग घरों में रहे। पहले तेली मोहल्ले में रहे, फिर उसके बाद में टेमकर स्ट्रीट में उन्होंने घर लिया, और फिर आखिर में पाकमोडिया स्ट्रीट में, जहां पर दाऊद 1986 में भारत से भागने के पहले तक रहता था। तो इसी इलाके में दाऊद पला बढ़ा और यहां पर ही उसके इलाके के लड़कों से उसकी दोस्ती हो गई थी। और उस वक्त एक ट्रेंड चलता था दक्षिण मुंबई के मध्यम वर्गीय मोहल्लों में कि तमाम लड़के मिलकर क्रिकेट की टीमें बनाते थे और उनके अलग अलग नाम रखे जाते थे। यंग 11 क्रिकेट टीम, 11 स्टार्स क्रिकेट टीम, बिग बॉयज क्रिकेट टीम, इस जैसी टीम्स होती थी, और इनके बीच में महीने 2 महीने में आपस में टूर्नामेंट भी आयोजित किए जाते थे। जैसे कि मदनपुरा के मैदान में टूर्नामेंट किया जाता था, फिर इसके बाद भीमपुरा मैदान हो गया, या फिर डरबी मैदान हो गया, मस्तान तालाब के मैदान में टूर्नामेंट्स होते थे। और तमाम टीमें जो है, या तो कोई स्पॉन्सर मिल जाता था इन्हें, या फिर तमाम टीमें जो है आपस में पैसा जमा करके कप खरीदती थी और विनिंग अमाउंट तय करती थी। तो दाऊद ने भी ऐसी एक क्रिकेट टीम बनाई थी, और दाऊद उसका कैप्टन था, और इस टीम का नाम रखा गया था आजाद ग्रुप। तो इस आजाद ग्रुप में दाऊद और उसके भाई तो थे ही, दाऊद और उसके साथ उसके 6 भाई थे, और इसके अलावा छोटा शकील उस ग्रुप में था, और इलाके के भिंडी बाजार, डोंगरी और नागपाड़ा के कुछ लड़के थे। ऐसे कुल मिला के 13-14 लड़के जो है इस आजाद ग्रुप नाम की क्रिकेट टीम के सदस्य हुआ करते थे। और ये लोग अक्सर ना केवल गली में प्रैक्टिस करते थे क्रिकेट खेलने की, मैदानों में भी जाते थे। और उस वक्त से जुड़ा जो पुराने लोग हैं जिन्होंने दाऊद का बचपन देखा है, या जो किसी ना किसी तरह से दाऊद से जुड़े रहे हैं, जब मेरी इनसे बातचीत होती है तो वो एक किस्सा सुनाते हैं, और उस किस्से के मुताबिक
छोटा शकील, जो कि आगे चलकर दाऊद का राइट हैंड बना, उसका सेकंड इन कमांड बना, छोटा शकील सिर्फ दाऊद इब्राहिम को ही भाई कहकर बुलाता था, दाऊद भाई। लेकिन उसके जो बाकी के भाई थे उनमें से सिर्फ वो एक इकबाल कासकर, जो इस वक्त महाराष्ट्र की जेल में है, उसको भाई कहा करता था। लेकिन ना नूरा को भाई कहता था, ना अनीस इब्राहिम को भाई कहता था, ना मुस्तकीम को भाई कहता था, ना हुमायूं को भाई कहता था। और ये बात अनीस को काफी अखरती थी, क्योंकि अनीस दाऊद के बाद जो है उसके ग्रुप में सबसे ज्यादा दबंगई करने वाला शख्स था, काफी गुस्सैल था और उसकी काफी चलती थी। तो जब छोटा शकील उसको नाम लेके बुलाता था, ए अनीस ऐसे कहता था, ए अनीस अभी तू बॉलिंग करेगा क्या, या ए अनीस तू फील्डिंग कर ले, मैं बैटिंग करता हूं, या मैं बॉलिंग करता हूं। तो इससे अनीस बड़ा जो है अपमानित महसूस करता था और उनके बीच अक्सर झगड़ा भी होता था और ये झगड़ा आगे चलकर और बढ़ा। और आज भी अनीस इब्राहिम और छोटा शकील के बीच नहीं जमती है। तो ये उस वक्त की बात है कि किस तरह से आजाद ग्रुप दाऊद ने फॉर्म किया और आगे चल के यही आजाद ग्रुप, जो इस ग्रुप के लड़के थे, वो आगे चल के उन्होंने गिरोह बना लिया। जब दाऊद ने अपराध की दुनिया में एंट्री की तो फिर आजाद ग्रुप का नाम पड़ गया दाऊद साबिर गैंग। साबिर दाऊद का बड़ा भाई था और वो भी दाऊद की तरह ही अपराध की दुनिया में प्रवेश कर चुका था। इन्होंने शुरुआती काम स्मगलिंग से शुरू किया था, हाजी मस्तान के लिए स्मगलिंग वगैरह करते थे। फिर छोटे मोटे अपराधों के साथ इन्होंने अपने आपराधिक करियर की शुरुआत की थी। तब इस गिरोह का नाम पड़ गया दाऊद साबिर गैंग। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि दाऊद साबिर गैंग और पठान गैंग के बीच में गैंगवॉर छिड़ गया और इस गैंगवॉर में दाऊद का बड़ा भाई साबिर मारा गया। तो साबिर के मरने के बाद में फिर ये गिरोह दाऊद के नाम पर पड़ गया और दाऊद के गिरोह को डी कंपनी के नाम से पुकारा जाने लग गया। 1986 में जब दाऊद की गतिविधियां काफी बढ़ गई और जब जांच एजेंसियों की, मुंबई पुलिस की, कस्टम्स की काफी दबिश पड़ी दाऊद गिरोह के ऊपर, तो उसके बाद दाऊद भारत से भाग गया, दुबई में सेटल हो गया। लेकिन वहां पर भी उसका क्रिकेट प्रेम बरकरार रहा और जब भी भारत से कोई टीम वहां पर क्रिकेट खेलने जाती थी या दुबई में, शारजा में क्रिकेट के टूर्नामेंट्स आयोजित होते थे तो दाऊद वहां पर जरूर मौजूद रहता था। और बताते हैं कि अक्सर जब मैच हो जाता था तो उसके बाद शाम के वक्त दाऊद अपने घर में, व्हाइट हाउस नाम का उसका बंगला था दुबई में, उसके लॉन में वो अक्सर पार्टियों का आयोजन करता था और तमाम क्रिकेटर्स की मेहमान नवाजी करता था। उसमें ना केवल भारत के क्रिकेटर्स होते थे बल्कि दूसरे देशों के भी क्रिकेटर्स हुआ करते थे। और जब ये लोग वहां से निकलते थे, उनके मेहमान, दाऊद के मेहमान, तो दाऊद उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया करता था। तो एक किस्सा किसी ने मुझे सुनाया, उसके मुताबिक एक बार ऐसी ही एक पार्टी, जब क्रिकेट मैच हो गया तो दाऊद ने अपने घर पे ऐसी ही एक पार्टी रखी और उस पार्टी में तमाम क्रिकेटरों को बुलाया गया था। पार्टी खत्म होने के बाद दाऊद ने सभी को गिफ्ट में एक सोने के बिस्किट दिए। उस पार्टी में एक मशहूर क्रिकेटर जो आज भी जीवित है वो नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि उसको लगा था कि दाऊद इब्राहिम एक अपराधी है और उसकी पार्टी में जाना, उसके साथ घुलना मिलना ठीक नहीं, अगर किसी ने फोटो खींच ली तो बड़ी बदनामी हो सकती है, इसलिए वहां पर नहीं गया। लेकिन जब उसे यह मालूम पड़ा अगले ही दिन वो वापस अपने देश लौटने वाला था, तो उसे यह मालूम पड़ा कि दाऊद ने तो सबको सोने का बिस्किट गिफ्ट में दिया है, तो उसे लालच आ गया और फिर उसने दाऊद को एक संदेश भिजवाया, भाई माफ कीजिए, मैं किसी काम में फंस गया था, इसके लिए आपकी पार्टी में नहीं आ पाया और देखिए आपके तोहफे से भी महरूम रह गया। तो दाऊद उसका इशारा समझ गया और फिर दाऊद ने अगले दिन जब वो क्रिकेटर वापस अपने देश लौटने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचा तो दाऊद ने अपना एक आदमी वहां पर भिजवाया जिसने एक डिब्बे में लिपटा हुआ सोने का बिस्किट उसको गिफ्ट किया। तो ये उस वक्त का किस्सा है। अच्छा, ये तो था कि दाऊद किस तरह से क्रिकेटरों की मेहमान नवाजी करता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भले ही आज दाऊद पाकिस्तान की पनाह में है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ हाथ मिलाकर उसने 12 मार्च 1993 को मुंबई में बम धमाके कराए थे, लेकिन एक वक्त था जब दाऊद पाकिस्तान और भारत के बीच जब मैच होता था तो भारत के पक्ष में नारे लगाता था, भारत के लिए झंडे लहराता था
भारत का झंडा लेकर स्टेडियम में जाया करता था। एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है, अक्सर आपने टीवी चैनलों पर बीते कई सालों में देखा होगा, अखबारों में उस तस्वीर को देखा होगा कि किस तरह से दाऊद क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद है। उसके साथ उसके गिरोह के बाकी के लोग भी हैं, छोटा शकील है, छोटा राजन है। छोटा राजन उस वक्त दाऊद गिरोह के साथ ही काम करता था, दाऊद का सबसे खास हुआ करता था। 1994 में वो दाऊद गिरोह से अलग हो गया और उसने अपनी अलग गैंग बनाई थी। तो वो तस्वीर बताती है कि दाऊद किस तरह से क्रिकेट का शौकीन था। इसके अलावा दाऊद ने क्रिकेट से पैसे भी कमाए। दाऊद बड़े पैमाने पर करोड़ों का सट्टा लगाता था क्रिकेट पर। और 1999 की एक बात है, जब शारजा में मैच हो रहा था पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में, तब दाऊद ने 17 करोड़ रुपए का सट्टा लगाया था और वो सट्टा हार गया। उसको 17 करोड़ का नुकसान हुआ। यह सट्टा उसने लगाया था मुंबई के काला चौकी इलाके में रहने वाले एक बुकी एसएम काला चौकी के जरिए। क्योंकि वो काला चौकी में रहता था इसलिए इस बुकी का नाम था एसएम काला चौकी। उसको काला एसएम काला चौकी कह के शटोरिये बुलाते थे, पुलिस के लोग बुलाते थे। तो छोटा शकील ने फोन किया दाऊद के कहने पर इस बुकी को और कहा सौदा फॉक्स। सौदा फॉक्स जो है शटोरियों की लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कि मैं पैसा नहीं दूंगा, सौदा कैंसिल, क्योंकि मुझे शक है कि इसमें गड़बड़ी हुई है। अब दाऊद गिरोह को शक था कि उनके प्रतिद्वंदी शटोरियों ने, बुकी ने मैच को फिक्स कर लिया था और जिसकी वजह से ये सट्टा हार गए। तो जब छोटा शकील ने फोन किया एसएम काला चौकी को, तो एसएम काला चौकी काफी भड़क गया और उनके बीच में बहस हो गई और उसने कहा कि पैसा तो देना ही पड़ेगा। इसके बाद छोटा शकील काफी गुस्सा हो गया और उसने एसएम काला चौकी को मारने के लिए 4 शूटर भेजे। लेकिन वक्त रहते मुंबई पुलिस को उनकी जानकारी मिल गई और मुंबई पुलिस ने उन चारों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया और फिर एसएम काला चौकी को कुछ वक्त के लिए पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई। तो कल्पना कीजिए कि एक कानून तोड़ने वाला शख्स जो गैरकानूनी जुए का कारोबार चलाता है, उसको मुंबई पुलिस ने सुरक्षा दे रखी थी। तो ऐसा भी हो चुका है। और ये वो शख्स है, ये वो बुकी है जो कि एक मशहूर क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेटर, जो भारत की क्रिकेट टीम का कैप्टन भी रहा, उसकी शादी में भी नजर आया था और उस पर काफी बवाल भी हुआ था। खैर, छोटा शकील ने इसके बाद एक इंटरव्यू दिया इंडिया टुडे मैगजीन को और उस मैगजीन में उसने कई सारी बातें कबूल की। उसने कबूल किया कि दाऊद भाई को क्रिकेट का शौक है और अनीस भाई को क्रिकेटरों के साथ उठने बैठने का शौक है। और अन्ना को, यानी कि शरद शेट्टी को, जो बड़ा इडली नाम से भी अंडरवर्ल्ड में जाना जाता था और जिसकी साल 2003 में छोटा राजन ने हत्या करवा दी थी शारजा के इंडिया क्लब में, अन्ना को घोड़ों पर और क्रिकेट पर सट्टा लगाना पसंद है। तो ये बात उसने कही थी। अच्छा, उस इंटरव्यू में छोटा शकील ने एक बहुत गंभीर आरोप भी लगाया जिसने काफी सनसनी फैला दी थी। और छोटा शकील ने यह कहा था कि ना केवल क्रिकेटर बल्कि इसके साथ साथ क्रिकेट टीम के मैनेजर्स, कैप्टन और यहां तक कि आईसीसी के मेंबर्स भी मैच फिक्सिंग करते हैं। यह बहुत बड़ी बात थी। और ऐसी ही बात साल 2019 में खुद यही कीर्ति आजाद भी कह चुके हैं जब वो बीजेपी में हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि एक केंद्रीय मंत्री की मदद से दाऊद मैच फिक्सिंग करवाता है, फोन पर उस केंद्रीय मंत्री से बात करता था और उसका कहना था कि आईपीएल के कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि अंडरवर्ल्ड के साथ में संपर्क में है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। तो ये बात भी उन्होंने कही थी। अच्छा, ये तो बात हुई कि दाऊद किस तरह से क्रिकेट से पैसे कमाने की सोच रहा था, मैच फिक्सिंग की बात हुई। लेकिन दाऊद एक क्रिकेटर का समधी भी बन गया है। 23 जुलाई 2005 को दाऊद इब्राहिम की बेटी मारूफ की शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद के साथ हुई और बड़े ही धूमधाम से शादी की गई थी। कराची में उसका रिसेप्शन रखा गया, दाऊद, और दुबई में भी एक रिसेप्शन का आयोजन हुआ था। तो एक तरह का पारिवारिक रिश्ता भी दाऊद ने क्रिकेटर के साथ ही बना लिया, एक क्रिकेटर का वो समधी बन गया। तो ये कहानी थी दाऊद इब्राहिम की, जो एक छोटी सी क्रिकेट टीम के कैप्टन, एक मोहल्ले की क्रिकेट टीम के कैप्टन से बन गया अंडरवर्ल्ड डॉन। इस जैसे और किस्सों के लिए जुड़े रहें एनडीटीवी लाइव के साथ।
धन्यवाद। मैं हूं जितेंद्र दीक्षित।